हेलो फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 4.0 की हम लोग जो है कि प्रैक्टिस करते हैं, जिसमें कि हम लोग टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के बेस पर ही हम लोग बिल्कुल प्रैक्टिस कर रहे हैं। जिस आधार पे आपके प्रश्न पूछे गए हैं उसी आधार पे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये प्रश्न आपके कहाँ से बनाए गए हैं, तो फ्रेंड्स देखिएगा, आपके बिहार एससीईआरटी और एनसीईआरटी बुक्स से ये प्रश्न जो है कि बनाए गए, ठीक है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और इस प्रैक्टिस को हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, दिल्ली दरबार के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार के संबंध में जो है कि इसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। तो देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल सही बात है। दिल्ली दरबार में जो है कि किसको रद्द किया गया था, तो बंगाल विभाजन को जो है कि रद्द किया गया था। ये ऑप्शन आपका जो है कि बिल्कुल सही है। बंगाल से अलग बिहार को नया प्रांत बनाने की घोषणा की गई थी, बिल्कुल सही है। और दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा की गई थी, किसमें, तो दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, दिल्ली दरबार सबसे पहले हुआ कब था, तो दिल्ली दरबार जो है कि आपके 1900 जो है कि 11 में ये आपका जो है कि दिल्ली दरबार होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये प्रश्न आपका जो है कि टीआरई 3 में पूछा गया था कि बंगाल विभाजन को किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में रद्द किया गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि रद्द किया गया था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा गया था। और दिल्ली दरबार ये जो 1911 वाला था, ये किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जो है कि ये दरबार लगा था, दिल्ली दरबार 1911 वाला, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो है कि 3 बार आपका जो है कि दिल्ली दरबार लगा हुआ था। पहला जो है कि दिल्ली दरबार जो है कि आपका कब लगा गया था, तो पहला वाला जो है कि आपका लगाया गया था 1900 यहाँ पर 1877 में, ठीक है। 1877 में ये दिल्ली दरबार जो है कि आपका लगाया गया था। इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो इसमें गवर्नर जनरल फ्रेंड्स आपका जो है कि लिटन था, ठीक है। दूसरा वाला जो है कि दिल्ली दरबार आपका जो है कि 1903 में लगाया गया था। इसमें जो है कि गवर्नर जनरल कौन था, तो ये जो है कि आपका कर्जन था, ठीक है। लॉर्ड कर्जन जो है कि आपके गवर्नर जनरल थे। और तीसरा वाला 1911 में होता है। और इसका जो है कि इसमें गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था, ठीक है। तो ये प्रश्न आपका जो है कि पूछा भी गया है। हार्डिंग द्वितीय आप जो है कि याद रखेंगे। और इसी गवर्नर जनरल यानी कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल में जो है कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, ठीक है। तो आप जो है कि याद रखेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, आगे हम लोग बढ़ते हैं अपने जो है कि दूसरे प्रश्न की तरफ, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा, दूसरा प्रश्न क्या है, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है, ठीक है। तो भारत का जो है कि आधुनिक पुरुष जो है कि माना जाता है फ्रेंड्स राजा राममोहन राय को। यहाँ पर फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और राजा राममोहन राय को जो है कि और जो है कि किन नामों से जाना जाता है, तो युग दूत के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, युग दूत के नाम से जाना जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, राजा राममोहन राय की बात करेंगे, तो राजा राममोहन राय फ्रेंड्स आपके जो है कि 1828 में जो है कि किसकी स्थापना करते हैं, तो ये आपको जो है कि स्थापना करते हैं, ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं, ठीक है। और देखिए 1815 में, और जो राजा राममोहन की राय की बात करेंगे, तो राजा राममोहन राय फ्रेंड्स आपके 1815 में किसकी स्थापना करते हैं, तो 1815 में ये स्थापना करते हैं आत्मीय सभा की। ये सारे प्रश्न फ्रेंड्स आपके एनसीईआरटी बुक से उठाए गए हैं। और ये जो है कि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनते भी हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राममोहन राय को माना जाता है। और इनको जो है कि राजा राममोहन राय को युगदूत के नाम से भी जाना जाता है। राजा राममोहन राय 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। 1815 में ये जो है कि आपके आत्मीय सभा का स्थापना करते हैं, ठीक है। तो ये रिवीजन क्लास है फ्रेंड्स, ये आपको कैसी लग रही है आप जो है कि हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में
कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में जो है कि कुल जो है कि 33 जो है कि मुस्लिम अध्यक्ष भाग लेते हैं। और पहले में बात करेंगे तो पहले में जो है कि ये 2 मुस्लिम अध्यक्ष जो है कि भाग लेते हैं। और यहाँ पे एक प्रश्न और बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन जो है कि कब होता है। तो भारतीय राष्ट्रीय अधिवेशन का जो है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1800 जो है कि 86 में होता है। कब होता है? 1886 में जो है कि दूसरा अधिवेशन होता है। कहाँ पर होता है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपका जो है कि कलकत्ता में होता है। ठीक है, इसके अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के कौन थे? तो नौरोजी थे, यानी कि दादा भाई नौरोजी जी थे। ये आप जो है कि याद रखिएगा। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर प्रश्न आपका क्या था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कितने मुस्लिम? तो कुल जो है कि 33 मुस्लिम अध्यक्ष भाग लिए थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था? तो ये जो है कि फ्रेंड्स बम ये रास बिहारी बोस के द्वारा ये फेंका गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, फराजी आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो फराजी आंदोलन फ्रेंड्स ये जो है कि आपके हाजी शरीयतुल्लाह के द्वारा जो है कि ये प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए किस संधि के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है कि दीवानी मिली थी? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 की बात करेंगे तो देखिए इलाहाबाद की जो प्रथम संधि 1765 में हुई थी, इसके द्वारा जो है कि आपके अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है कि बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की जो है कि दीवानी मिली थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे फ्रेंड्स बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने जो है कि अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? देखिए फ्रेंड्स, प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, तो द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड्स आपके रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, ये आप जो है कि याद रखिएगा, रहीमतुल्लाह सयानी थे। ठीक है, और ये जो है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? 1896 में जो है कि कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ये आप जो है कि याद रखिएगा, कोलकाता। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाता है कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष फ्रेंड्स आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे। यहाँ पर जो है कि आपका प्रथम मुस्लिम कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि यहाँ से प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये आपके जो है कि बदरुद्दीन तैयब जी थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ठीक है, और ये बदरुद्दीन तैयब जी फ्रेंड्स आपके किस अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं? तो 1887 के जो है कि अध्यक्षता करते हैं। ये आपका होता कहाँ पर है? तो ये आपका जो है कि मद्रास में होता है। अब देखिए फिर से कंफ्यूज नहीं होना है। प्रश्न आपका क्या बनाया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है कि द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपके रहीमतुल्लाह सयानी, जो कि किसी भी ऑप्शन में नहीं है। तो यहाँ पर आपका जो है कि ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। और द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? रहीमतुल्लाह सयानी थे, जो कि 1896 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ से 8 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड इरविन कौन सा जो है कि कांग्रेस के अधिवेशन में उक्त अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ठीक है, तो ये जो है कि आपका फ्रेंड्स यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलिंगटन, बम्बई 1900 जो है कि 15। ठीक है,
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? 1915 में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा जी, ये जो है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बम्बई 1900 जो है कि 15 के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ से देखिएगा कौन सुमेलित जो है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिएगा आगे हम लोग बढ़ते हैं। आर्य समाज, तो देखिए फ्रेंड्स इसमें से बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 9 का जो है कि ये डी वाला सुमेलित नहीं है। प्रार्थना समाज 1871, तो ये जो है कि बिल्कुल यहाँ पर गलत है। ठीक है, ये सुमेलित आपका नहीं है। ठीक है, और प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो यहाँ पर देखिएगा ब्रह्म समाज 1828। ठीक है, तो ब्रह्म समाज 1828 की स्थापना कौन करते हैं? राम मोहन राय करते हैं। ठीक है, राम मोहन राय करते हैं। और यहाँ पे आर्य समाज की स्थापना कौन करते हैं? तो ये करते हैं दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रखिएगा, दयानंद सरस्वती को आप याद रखिएगा, सरस्वती को आप याद रखिएगा। और ये जो है कि रामकृष्ण मिशन 1897, तो ये जो है कि विवेकानंद के द्वारा जो है कि ये होता है, ये भी आप जो है कि याद रख सकते हैं। ठीक है, तो विवेकानंद के द्वारा। और ये जो है कि प्रार्थना समाज की बात करेंगे तो प्रार्थना समाज जो है कि आपका 1867 में होता है। ठीक है, ये 71 आपका गलत है और सुमेलित नहीं पूछा है, तो डी आपका जो है कि राइट आंसर है। और यहाँ पे होता है 1867 में। और जो है कि 1867 में कौन करता है प्रार्थना समाज की जो है कि स्थापना? तो आत्मा राम पांडु रंग के द्वारा। ठीक है, तो पांडु रंग आप जो है कि याद रखिएगा, पांडु रंग जो है कि आप याद रखिएगा। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से महात्मा गांधी ने प्रथम आमरण अनशन कब प्रारंभ किया था? ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स 10 का जो है कि राइट आंसर क्या है? कम्युनिज्म अवार्ड के समय जो है कि महात्मा गांधी प्रथम आमरण अनशन जो है कि प्रारंभ किया था। और महात्मा गांधी भूख हड़ताल कब किए थे? तो अहमदाबाद मिल मजदूर में ये जो है कि भूख हड़ताल किए थे महात्मा गांधी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के समय जो है कि भारत का शासक कौन था? तो अकबर थे। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब होती है? तो 1600 ईसा पूर्व में जो है कि इसकी स्थापना होती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो 1938 में फ्रेंड्स सुभाष चंद्र बोस जी जो है कि अध्यक्षता करते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। और ये होता कहाँ पर है? तो ये होता है फ्रेंड्स आपके हरिपुरा में। ठीक है, हरिपुरा में जो है कि होता है। और एक और बार 1938 में भी ये जो है कि आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं। कहाँ पर होता है 1938 वाला? ये तो त्रिपुरी में होता है। ठीक है, ये त्रिपुरी में होता है, यानी कि 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस जी अध्यक्षता करते हैं 1938 में और 1938 में और 1939 में। ठीक है, और 38 वाला कहाँ पर होता है? तो 38 वाला होता है हरिपुरा में और 39 वाला होता है त्रिपुरी में। ठीक है, यहाँ पर 1938 वाला होता कहाँ पर है? तो 1938 वाला होता है ये आपका हरिपुरा में। ठीक है, 1938 वाला होता है हरिपुरा में। और 1939 वाला कहाँ पर होता है? तो 1938 के 1900 ये फ्रेंड्स यहाँ पे वर्ष 1938 के भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये जो है कि सुभाष चंद्र बोस जी किए थे 1938 में। कहाँ पर? हरिपुरा में। और 39 की बात करेंगे तो ये त्रिपुरी में होता है। ठीक है, ये दोनों में से मैं कन्फ्यूज हूँ थोड़ा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सहायक संधि किसने लागू की थी? ठीक है, तो सहायक संधि लागू करने वाला कौन था? तो लॉर्ड जो है कि आपके लॉर्ड वेलेस्ली थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर
हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। नाना साहब का जो है कि कमांडर इन चीफ कौन था? तो ये जो है कि आपके तात्या टोपे जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। कलकत्ता जो है कि नगर नींव किसने रखी थी? यानी कि कलकत्ता जो है कि नगर के नींव जो है कि किसने रखी थी? तो ये जो है कि रखा गया था ये जॉब चारनॉक के द्वारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। ये बहुत बार एग्जाम में जो है कि आपका पूछा जा चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और एक और प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है। तो ये आप दोनों चीज़ें याद रखिएगा। और ये जो है कि आपके प्रधानमंत्री थे पामस्टन, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से जो है कि गोवा कब छीना था? तो ये जो है कि पुर्तगालियों ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा कब छीना था? तो ये जो है कि छीना गया था आपका 1510 में। 1510 में जो है कि ये छीना गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन की पद्धति क्या थी? तो ये जो है कि इसकी आंदोलन की पद्धति फ्रेंड्स आपके जो है कि क्या थी? तो राजवामबद्ध आंदोलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्वदेशी पत्र के जो है कि संपादक कौन थे? तो स्वदेशी पत्र के संपादक फ्रेंड्स आपके फिरोज शाह मेहता जी थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से सती प्रथा को समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को प्राप्त है? ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स सती प्रथा को जो है कि कौन समाप्त किया था? तो सती प्रथा को जो है कि समाप्त करने वाला कौन था? तो विलियम बेटिंग जी थे, ठीक है। विलियम बेटिंग जी थे, ये आप जो है कि याद रखिएगा, विलियम बेटिंग। और सती प्रथा को कब? तो 1829 में। तो बेटिंग किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग 21 नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का जो है कि इन प्रांतों से चयन किया था। तो किन प्रांतों से चयन किया था? तो गोरखा, सिख और पंजाबी प्रांतों से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो प्रेस के जो है कि मुक्तिदाता के रूप में जो है कि जाना जाता है चार्ल्स मेटकाफ को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से 23 नंबर का प्रश्न हम लोग देखते हैं। पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो देखिए फ्रेंड्स पागल पंथ की स्थापना करम शाह के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये आपकी फ्रेंड्स प्रैक्टिस हम लोग करते हैं और चैप्टर वाइज बुक्स की, एनसीईआरटी बुक्स की, तो उसमें हम लोग जो है कि इन प्रश्नों को कर चुके हैं, प्रैक्टिस में भी कर चुके हैं, लेकिन ये रिवीजन क्लास है तो इसमें ये आपका जो है कि रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है। 24 का देखेंगे तो 1857 के विद्रोह के दमन के बाद जो है कि मुगल शासक बहादुर शाह जफर को कहाँ निर्वासित कर दिया गया था? तो रंगून के जो है कि जेल में इनको जो है कि स्थापित कर दिया गया, निर्वासित कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 1857 का विद्रोह न तो प्रथम था, न ही राष्ट्रीय था, और यह न ही स्वतंत्रता संग्राम था। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन फ्रेंड्स आपके जो है कि आरसी मजुमदार के द्वारा जो है कि कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए भारतीय 1857 के विद्रोह को यानी कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा था? तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ये कौन कहा था? तो ये जो है कि कहा गया था फ्रेंड्स आपके जो है कि वीडी सावरकर के द्वारा, ठीक है। तो सावरकर आप जो है कि याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। बहावी आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो बहावी आंदोलन के प्रवर्तक फ्रेंड्स सैयद अहमद जो है कि
ये थे, ठीक है, बरेली, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। और देखिए ये आपका जो है कि टीआरई 3 में भी पूछा गया था, टीआरई 1 में भी पूछा गया था कि बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र कौन सा था। तो बहावी आंदोलन का जो है कि मुख्य केंद्र आपका फ्रेंड्स पटना था, ठीक है। और ये आप जो है कि याद रख सकते हैं स्टार मार्क करके। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। अखिल भारतीय अनुसूचित जाति संघ को इनमें से किसने स्थापित किया था। तो देखिए अनुसूचित जाति संघ की बात आएगी तो इसमें आप जो है कि भीमराव अंबेडकर को टिक करिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 28 नंबर का, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी, यानी कि HRA हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी। तो ये फ्रेंड्स हुई थी आपके 1924 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से कब होती है तो 1924 में होती है, ठीक है। और एक और यहाँ पे पूछा जाता है HSRA यानी कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना कब होती है। तो इसकी स्थापना फ्रेंड्स होती है 1928 में होती है। और ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ से प्रश्न बनता है। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक, देखिए ये क्लास 8th की NCERT हिस्ट्री में दिया गया है और SCERT दोनों में दिया गया है। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा जो है कि ये हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 30 के प्रश्नों की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे। तो विधवा विवाह के जो है कि प्रबल समर्थक कौन थे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे। ये भी आपके जो है कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लास 8th के NCERT हिस्ट्री में ये दिया गया है। और क्लास 8th की जो हिस्ट्री है फ्रेंड्स वो अतीत 3 के नाम से आती है, जिससे बहुत प्रश्न पूछे गए हैं, चाहे वो TRE 1 हो, चाहे वो TRE 2 हो, या चाहे TRE 3 हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ से बंदी जीवन डाट द्वारा लिखा गया था, यानी कि बंदी जीवन जो है कि किसके द्वारा लिखा गया था। तो बंदी जीवन की बात करेंगे तो ये सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया था बंदी जीवन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ से देखते हैं अमृतसर के जो है कि जलियांवाला बाग में आयोजित सभा पर किसने गोलियां चलवाई थी। तो ये जो है कि पता है आपको जनरल डायर के द्वारा चलाई गई थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए फ्रेंड्स ये जलियांवाला बाग हत्याकांड या नरसंहार कह लें, ये कब हुआ था। तो 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी नामक त्यौहार के दिन जो है कि हुआ था, 13 अप्रैल 1919। तो ये आप याद रख सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था, ठीक है। तो देखिए किस अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो है कि द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब एक और प्रश्न इससे बनता है कि इसको जो है कि किस अधिनियम के द्वारा जो है कि समाप्त किया गया था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया था। तो ये दोनों चीज़ें आप फ्रेंड्स याद रख सकते हैं। तो प्रश्न आपका क्या था कि लागू कब किया गया था। तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिए लागू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्रिप्स प्रस्तावों के बारे में किसने कहा कि यह आगे की तारीख का जो है कि चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है, यानी कि पोस्ट डेटेड चेक बोला गया था। ये जो है कि आपके फ्रेंड्स गांधी जी के द्वारा जो है कि बोला गया था। ये आपके जो है कि गांधी जी के द्वारा बोला गया था पोस्ट डेटेड चेक, ठीक है। यह आगे की तारीख का जो है कि चेक है, यह गांधी जी के द्वारा बोला गया था। तो देखिए गांधी जी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से आगे हम लोग बढ़ते हैं। किसने कहा था आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं हैं। तो यह जो है कि कहा गया था फ्रेंड्स आपके भगत सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से
यहाँ से देखिए ऋग वैदिक आर्य किसकी पूजा करते थे? तो ऋग वैदिक आर्य ये आपके जो है कि प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं 37 नंबर के प्रश्न की तरफ। सत्यमेव जयते उक्त कहाँ से ली गई है? ये आपके जो है कि टीआरई 2.0 में पूछा गया है। सत्यमेव जयते उक्ति कहाँ से ली गई है? तो ये मुंडकोपनिषद से ली गई है। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स यहाँ से जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं आगे 38 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए कौन सा कथन असत्य है? ध्यान से प्रश्न को आप जो है कि पढ़िएगा। असत्य पूछा गया है। देखिए उत्तर वैदिक काल तक समाज स्पष्ट रूप से 4 वर्णों में विभाजित हो गया था, और बिल्कुल जो है कि सही है। उत्तर वैदिक काल में गोत्र प्रथा का प्रचलन था, ये भी सही है। उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों को जो है कि सभा में प्रवेश की अनुमति थी, जबकि ऋग वैदिक काल में ऐसा नहीं था। तो बिल्कुल फ्रेंड्स यहाँ पे अनुमति थी। ठीक है, तो यही हमारा जो है कि असत्य है, यहाँ पे अनुमति थी। ठीक है, तो यही हमारा असत्य है। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग 38 का जो है कि हो गया है, अनुमति थी। अब देखिए यहाँ से निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि किया गया, यानी कि निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है कि किया गया था किसके द्वारा? तो ये जो है कि आपके किया गया था फ्रेंड्स अरविंद घोष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इनकी जो है कि पत्रिका कौन थी? अरविंद घोष की जो है कि प्रसिद्ध पत्रिका कौन थी? तो वंदे मातरम। वंदे मातरम आप जो है कि याद रख सकते हैं, वंदे मातरम। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें आपके जो है कि एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ से किस वेद की रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? तो वो फ्रेंड्स वो वेद आपका जो है कि कौन सा है जिसकी रचना गद एवं पद दोनों में की गई है? ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिएगा ये यजुर्वेद है। इसकी जो है कि रचना गद एवं पद दोनों में की गई है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और सबसे पुराना वेद कौन है? तो सबसे पुराना जो है कि वेद आपका जो है कि ऋग वेद है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? ये जो है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि आपकी टीआरई 3.0 9 to 10 वाले में ये प्रश्न पूछा गया है। किस शासक की उपाधि कुणिक थी? तो देखिए फ्रेंड्स ये जो है कि आपके अजात शत्रु की जो है कि उपाधि कुणिक थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और अजात शत्रु किस वंश का शासक था? तो ये जो है कि आपके हर्यक वंश का जो है कि ये शासक था। ठीक है, तो ये जो है कि आप याद रख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। सिकंदर और पोरस के बीच प्रसिद्ध झेलम का युद्ध या हाइडेस्पीज का युद्ध कब हुआ था? तो ये जो है कि हुआ था फ्रेंड्स आपका जो है कि 326 ईसा पूर्व में। ये झेलम नदी के किनारे हुआ था, इसीलिए जो है कि इसका झेलम का युद्ध इसको कहा जाता है। ये सिकंदर और पोरस के बीच हुआ था 326 ईसा पूर्व में। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो जैन धर्म के फ्रेंड्स 24वें तीर्थकार फ्रेंड्स आपके महावीर जी थे। ये आप जो है कि कौन थे? तो ये 24वें तीर्थकर थे। ठीक है, ये 24वें तीर्थकर थे। और 23वां पूछा जाता है, तो 23वां आपका जो है कि ये आपके जो है कि ये पार्श्वनाथ कौन थे? तो ये 23वें तीर्थकर थे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर जो है कि बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स 44 का जो है कि प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रानडे बिल्कुल सही है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा होता है, बिल्कुल सही है। राधा स्वामी सत्संग शिवदयाल सिंह, ये भी बिल्कुल सही है। और तत्वबोधिनी सभा फ्रेंड्स ये आपके जो है कि ये गलत है। तत्वबोधिनी सभा जो है कि ये आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा जो है कि होती है। कहाँ पर? ये कलकत्ता में होती है, कलकत्ता में होती है। और ये होती है फ्रेंड्स आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा। ठीक है, देवेंद्र नाथ ये होती है आपके देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा होती है। ठीक है, तो ये आप जो है कि याद रख सकते हैं। और यहाँ से 1839 में होती है। ठीक है, 1839 में होती है। तो यहाँ पे सुमेलित नहीं पूछा है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर जो डी है फ्रेंड्स ये सुमेलित नहीं है। ठीक है,
और ये आपका जो है कि आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से। देखिए महावीर ने जैन धर्म में पूर्व से प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा 5वां व्रत जोड़ा था। ठीक है, तो 5वां व्रत आपका जो है कि ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ से जो है कि सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभिनव भारत वी.डी. सावरकर बिल्कुल सही है। ठीक है, अभिनव भारत वी.डी. सावरकर बिल्कुल सही है। गदर पार्टी लाला हरदयाल ये भी सही है। और गदर पार्टी की स्थापना कब होती है, तो 1900 जो है कि 13 में होती है। ठीक है, और यहाँ से स्वराज पार्टी की स्थापना C.R. दास के द्वारा होती है। ये भी जो है कि बिल्कुल सही है। तो इसमें सुमेलित नहीं पूछा गया है, तो इसमें सभी सुमेलित है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग देखते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं 47 नंबर का प्रश्न। देखिए बौद्ध संगीतियों में कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो प्रथम अजात शत्रु, द्वितीय कालाशोक बिल्कुल सही है। और यहाँ पर तृतीय अशोक है। और चतुर्थ, तो चतुर्थ फ्रेंड्स ये हर्षवर्धन नहीं है। चतुर्थ आपका जो है कि कौन है, तो चतुर्थ आपका जो है कि कनिष्क है। ठीक है, ये आप जो है कि याद रख सकते हैं, कनिष्क। और इसका जो है कि मैं आपको 60 भी बताया था। क्या बताया था, ए फिर उसके बाद के, ए और के। ठीक है, तो ये आपका जो है कि आजात शत्रु। ठीक है, और के से जो है कि कालाशोक हो जाएगा, और ए से जो है कि अशोक हो जाएगा, और के से जो है कि आपका कनिष्क हो जाएगा। और सुमेलित नहीं पूछा है, तो ये देखिए चतुर्थ में हर्षवर्धन था, इसलिए आपका जो है कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का जो है कि नाम क्या था। तो देखिए फ्रेंड्स बुद्ध के सर्वप्रिय शिष्य का नाम जो है कि उपाली था। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं 49 नंबर के प्रश्न की तरफ। देखिए चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में किस धर्म का अनुयायी बन गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम दिनों में ये जो है कि जैन धर्म का जो है कि अनुयायी बन गया था। ठीक है, तो जैन धर्म का जो है कि अनुयायी बना था। ठीक है, तो जैन धर्म किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है कि ई बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आज का लास्ट प्रश्न हम लोग देखेंगे, अशोक के शिलालेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था। तो अशोक के जो है कि शिलालेखों को फ्रेंड्स ये जेम्स प्रिसेम के द्वारा पढ़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है कि ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्रेंड्स क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है कि सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। जय हिंद।